प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। नंद कुमार पटेल जी, आंदोलन आपके हिसाब से अब तक कैसा जा रहा है? हेलो जी नंद कुमार जी, आंदोलनकारी सड़कों पर उतर चुके हैं, कई जगह गिरफ्तारी हो चुकी है। सिंह जी निकला है, उसका बहुत निंदा करता हूँ। नंद कुमार जी, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। आंदोलन आपके हिसाब से कैसा जा रहा है? हम तक संपर्क नहीं हो पा रहा है। नंद कुमार जी किसी भीड़ वाली जगह पे शायद इस वक्त मौजूद हैं। तो कांग्रेस का ये आंदोलन अभी भी जारी है। कांग्रेसी जो आंदोलनकारी हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं और उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है। पुलिस ने कई जगह जगह पर अस्थायी जेल का निर्माण किया हुआ है, वहां पर इन आंदोलनकारियों को फिलहाल रखा जा रहा है। स्थिति सब कुछ नियंत्रण में अभी तक चल रही है। कटुरा तालाब में कुछ समय के लिए स्थिति जरूर बिगड़ी थी, जो कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, लेकिन स्थिति अब हालात बिल्कुल नियंत्रण में है। माना जा रहा है वो छोटा सा शक्ति प्रदर्शन था, क्योंकि जैसे ही बीके हरिप्रसाद और विद्याचरण शुक्ल वहां पहुंचे थे ये स्थिति बनी थी और उनके सामने शायद जोगी समर्थकों का ये शक्ति प्रदर्शन था। उसके बाद स्थिति नियंत्रण में है। लाठीचार्ज पुलिस को हल्का सा वहां पर करना पड़ा था और उसके बाद बसों में भरकर इन सभी जो आंदोलनकारी है उनको अस्थायी जेल की ओर ले जाया जा रहा है। पुलिस लगभग 1 या 2 जत्थों को अब तक कई जगहों पर गिरफ्तार कर चुकी है, अस्थायी जेल में रख चुकी है और भी कुछ जत्थे आने वाले हैं, उनका इंतजार पुलिस फिलहाल वहां पर कर रही है। तो वहां जाम की स्थिति आज राजधानी में बनी हुई है। सुबह से ही बैरिकेड्स और भारी पुलिस बल की वजह से आम जनता को दिक्कतें यहां पर हुई हैं, उससे तमाम जगह जाम का साफ करना पड़ा है। ट्रैफिक रूट डायवर्ट हुए, उसकी वजह से दिक्कतें उसे वहां पर हुई हैं। बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश कटुरा तालाब में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने की थी, वहां पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है। बाकी जगह फिलहाल जो खबरें आ रही हैं शांतिपूर्ण ही रहा है सब कुछ आंदोलन। पुलिस ने भारी तादाद में अपनी मौजूदगी दिखाई थी, बैरिकेड्स लगाए थे और भारी पुलिस संख्या के बल के सामने ये आंदोलनकारी बिल्कुल कम साबित हुए हैं और उन्हें पुलिस ने अपने नियंत्रण में ले रखा है। गिरफ्तारी करके उन्हें अस्थायी जेल जो बनाई गई है वहां रखा जा रहा है। तो कांग्रेस का हल्ला बोल आज राजधानी में है। भाजपा पर कितना प्रभाव पड़ा इस बात का पता नहीं, लेकिन आम जनता पर खासा प्रभाव पड़ा है इस हल्ला बोल का। आम जनता ने आज महाजाम की स्थिति का सामना किया और कामकाजी लोगों को खास तौर पर दिक्कतें हुई। स्कूली बच्चे आज बहुत ज्यादा परेशान हुए इससे, ट्रैफिक जाम की वजह से, ट्रैफिक डायवर्शन की वजह से। तालाब के दृश्य हैं जहां पर लाठीचार्ज की नौबत आ गई थी। वहां पर आंदोलनकारी बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिस दौरान ये हालात यहां पर बने हैं। अब तक 1000 के लगभग कार्यकर्ता गिरफ्तार हो चुके हैं, अस्थायी जेल भेजे जा चुके हैं। आपको बता दें जगह जगह से कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। नहीं चलेगी। बंद करो। तो कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर सारा आरोप जो है उन्होंने राज्य सरकार पर मढ़ दिया है और राज्य सरकार पर मढ़ते हुए मुख्यमंत्री रमन सिंह के इस्तीफे की मांग को लेकर आज कांग्रेसी सभी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और उन्होंने मुख्यमंत्री रमन सिंह के घर का यानी सीएम आवास घेराव का जो ऐलान किया था, उसके तहत पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर रखी थी और इसी के बीच जब हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सीएम आवास का घेराव करने के लिए आगे बढ़े, तो पुलिस ने भी हर एक जगह में अपने बैरिकेड्स लगाकर उनका रास्ता रोकने की पुरजोर कोशिश भी की और काफी हद तक यहां पर पुलिस भी इसमें सफल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से आज इस आंदोलन में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए हैं और उसके बाद उनका जो जोश है और सीएम के खिलाफ जो उनका गुस्सा है वो बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि पुलिस ने अपनी पूरी तैयारियां कर रखी थी
हर उस इलाके में जहां से ये संभावना थी कि जो रास्ता सीएम हाउस तक पहुंचता है, उन रास्तों को सील कर दिया गया था। पहले से ही चाक चौबंद व्यवस्था कर ली गई थी। शांतिपूर्ण ये पूरा आंदोलन चले, इसकी तैयारियां की गई थी पुलिस की तरफ से। और लगभग अभी तक जो भी खबरें निकल कर आई हैं, सिवाय एक आध जगह के जहां पर लाठीचार्ज की नौबत आई या हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, कहीं पर हल्का झूमा झटकी हुई यहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच। लेकिन उसके अलावा ये पूरा आंदोलन अगर कहा जाए तो काफी ज्यादा हंगामेदार रहा है। और कांग्रेस भी चाहती थी कि इस पूरे मसले से एक बार शक्ति प्रदर्शन किया जाए और एक बार आवाज, जो लगातार कांग्रेस के तेवर पिछले कुछ दिनों से काफी तीखे दिख रहे हैं और सीधा निशाना जो होते हैं और सिर्फ रमन सिंह को ही सीधे निशाने पर लिया जाता है कांग्रेस की तरफ से। और उसी सिलसिले में इसी कड़ी में आज एक और आंदोलन यहां पर, जिसमें तमाम दिग्गज यहां पर प्रदेश कांग्रेस के शामिल हुए। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद भी इस पूरे आंदोलन में अपने कार्यकर्ताओं के साथ और सभी दिग्गज नेताओं के साथ शामिल हुए। अलग अलग जगहों से सीएम हाउस के घेराव का ऐलान किया गया था और इसी तरीके से प्लानिंग थी। पूरे शहर के अलग अलग इलाकों से यहां पर कार्यकर्ताओं का दल निकलने लगा सीएम हाउस घेराव के लिए। और इसी बीच रास्ते में ही उन कार्यकर्ताओं को रोकने की पूरी तैयारी पुलिस ने भी कर रखी थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने अपनी पूरी तैयारियां की थी, हाथों में लाठी लेकर। नौबत यहां पर जिस तरीके से जानकारी निकलकर बाहर आई, कटोरा तालाब के पास ही एक बार ऐसा लगा कि मानो भीड़ और कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो उग्र होने लगी है, जिसे संभालने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। हालांकि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कांग्रेस सेवा दल के ये कार्यकर्ता जो नारे लगाते हुए सड़कों पर बिल्कुल सामने चले जा रहे हैं और उनका सामना भी होता है सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस के साथ। तो अलग अलग जगह से एक बात इस पूरे आंदोलन में ये खास बात रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने तैयारी की थी, शहर के अलग अलग इलाकों से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का दल बनाया था, जिसको उनके एक नेता जिसका नेतृत्व कर रहे थे। और इस तरीके से ये सभी दल शहर के अलग अलग इलाकों से निकलकर सीएम हाउस की ओर बढ़ने लगे। और इसी बीच पुलिस की भी हालांकि अपनी तरफ से तैयारियां पूरी थी कि आंदोलन शांतिपूर्ण हो। हालांकि अब से कुछ ही देर पहले जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे ने यह कहा कि कार्यकर्ताओं की संख्या में कोई कमी नहीं है, बल्कि सभी कार्यकर्ता बड़े ही जोश के साथ बाहर निकले और सड़कों पर उतर आए हैं। उनके हिसाब से ये पूरा आंदोलन काफी सफल है। उन्होंने कहा कि पुलिस की बर्बरता को लेते हुए उन्होंने आड़े हाथों लिया। पुलिस ने जिस तरीके से कठोरता दिखाई है इस पूरे आंदोलन के प्रति, उसे उन्होंने जमकर निशाना साधा इस बात पर। वहीं पीसीसी अध्यक्ष नंद कुमार पटेल का भी यही मानना है कि यह आंदोलन अब तक पूरी तरीके से सफल रहा है। तो कहा जाए कि लगातार प्रदेश में अलग अलग मुद्दों को उठाकर और सीधे सीधे रमन सिंह पर निशाना साधने की जो रणनीति बनाकर रखी हुई है कांग्रेस ने, उसी सिलसिले में आज राजधानी में जमकर हंगामा किया गया है। और खुलकर यहां पर चुनावी तैयारियों की अगर बात की जाए तो उसके पहले भी खुलकर शक्ति प्रदर्शन का एक मौका ये रहा है कांग्रेस के लिए। हालांकि इस पूरे आंदोलन के बीच जो काफी ज्यादा परेशानी हुई है वो आम जनता को परेशानी हुई है। चाहे इस आंदोलन के रूट को देखते हुए अगर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया, कहीं पर ट्रैफिक जाम हुए, उसे लेकर जनता को ही परेशानी हुई। और आप इन गिरफ्तारी की तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर बस के माध्यम से उन्हें अलग अलग जगहों पर, जहां पर अस्थायी जेल बनाया गया है, वहां पर उन्हें पहुंचाया गया। तो काफी तादाद में और काफी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। हालांकि इस संख्या को लेकर अभी भी जिस तरीके से हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से रिपोर्ट दे रहे हैं, ये संख्या उतनी नहीं है जितनी की दावा किया जा रहा था पहले ही, इस आंदोलन की शुरुआत के पहले भी। ये संख्या हालांकि उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं का जोश बिल्कुल यहां पर देखते ही बन रहा है। और जिस तरीके से वो सड़कों पर उतरे हैं, अगर लोगों की और आम जनता की परेशानी की बात की जाए तो पूरे शहर में कई ऐसे इलाके रहे जहां पर पूरे तरीके से जाम की स्थिति बन गई और स्कूली बच्चे या कामकाज के लिए निकलने वाले, दफ्तर जाने वाले लोगों को इस जाम के चलते और इस आंदोलन के चलते कहीं ना कहीं काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
लेकिन अगर आंदोलन की बात की जाए तो अपनी अपनी बातें हैं। अगर प्रतिक्रिया की बात की जाए तो यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे के मुताबिक ये पूरा आंदोलन सफल रहा है और ये आंदोलन जवाब है छत्तीसगढ़ की रमन सरकार के लिए। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से आज आंदोलन रहा। ये कांग्रेस का हल्ला बोल। चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार अपनी अपनी तैयारियां हो रही हैं। हम आपको बता दें कि जब से सीएजी ने कोल ब्लॉक आवंटन के मुद्दे पर रिपोर्ट सदन में पेश की है, उसके बाद से बीजेपी ने पूरा हमलावर एक रुख अख्तियार किया हुआ है, एक कड़ा रुख अख्तियार किया हुआ है और तब से सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है। और बीजेपी की मांग है कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा वो मांग रही है। और इसी सिलसिले में जिस तरीके से जो दावा या जो तर्क बीजेपी दे रही है, उसी तरीके से कांग्रेस अपना तर्क तैयार की हुई है। कांग्रेस का कहना है कि खनिज और जो मंत्रालय है, अगर प्रदेश सरकार की बात की जाए, वो मुख्यमंत्री रमन सिंह के पास है वो मंत्रालय और वो विभाग, इसलिए जिम्मेदारी बनती है संचेती को जो कोल ब्लॉक दिया गया है उसे लेकर कांग्रेस का कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा घपला हुआ है, क्योंकि तथाकथित तौर पर संचेती की नजदीकी भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी से बताई जाती है और इन दोनों की नजदीकी के चलते कांग्रेस का साफ तौर पर आरोप है कि संचेती को जो कोल ब्लॉक आवंटित किए गए हैं उसमें धांधली हुई है कम रेट में और नितिन गडकरी की नजदीकी होने के चलते उन्हें इसका फायदा मिला है। और इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग यहां पर कांग्रेस ने भी की है और साफ कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कोल ब्लॉक आवंटन में रमन सरकार दोषी है और इसलिए मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और यहां पर भाजपा की तरफ से अपनी भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। भाजपा का कहना है कि कोल ब्लॉक को लेकर सिर्फ अनुशंसा राज्य सरकार कर सकती है, उसे आवंटित करने का निर्णय लेने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास होता है। लिहाजा जो भी इसमें धांधली की बात अगर सामने आ रही है उसकी जांच होनी चाहिए, ये कहना है भाजपा का भी। और अगर आंदोलन की बात है या इस्तीफे की बात है तो ये प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग भाजपा केंद्र स्तर पर कर रही है। तो यहां पर कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए इधर जवाब दिया है और साफ मुख्यमंत्री रमन सिंह के इस्तीफे की मांग की है। और आज जैसा कि पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि रमन सिंह के मतलब सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा और इसी को लेकर आज पूरी तैयारी की गई थी। कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस के आंदोलन की बात आती है तो गुटबाजी हमेशा ही सामने आती है, लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों से नंद कुमार पटेल जो कि पीसीसी अध्यक्ष हैं उनके अगर क्रियाकलाप को देखा जाए, उनकी कवायद को देखा जाए तो उन्होंने पुरजोर कोशिश की है इन सभी को एक साथ एक मंच में लाने के लिए। और आपसी जो छिटपुट या कोई बातें होती हैं या जो कहा सुनी की बातें हैं या विरोध की बातें हैं वो आपसी स्तर पर ही रहे, वो मीडिया में इनके खबरें ना जाए, ऐसी कोशिश की गई है। और इसी के चलते आज भी सभी नेताओं के जो समर्थक हैं, खास तौर पर जिसमें लेकर गुटबाजी की बात आती है, इन सभी को एक साथ लाने की आज कोशिश भी की गई और इसी के चलते सभी ने आज जमकर हल्ला बोला है। हालांकि अगर कटोरा तालाब की बात की जाए तो वहां पर स्थिति अनियंत्रित होता हुआ देखते हुए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और लाठीचार्ज की भी वहां पर नौबत आई। लेकिन उसके अलावा अगर शहर के किसी भी दूसरे हिस्सों की बात की जाए तो वहां पर स्थिति सामान्य ही रही और वहां पर हालांकि कांग्रेसियों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया और वो आगे बढ़ते रहे, उसे पुलिस ने रोका उन्हें और उसके बाद उनकी गिरफ्तारियां शुरू हुई। जो नेता उनका नेतृत्व कर रहे थे उनके साथ कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई और उन्हें अस्थायी जेल की ओर आगे बढ़ाया गया और बस में बिठाकर उन सभी को आगे भीड़ को हटाया गया, कार्यकर्ताओं को अस्थायी जेल भेजा गया। और इस तरीके से कहीं ना कहीं अब तक की जो खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं इनमें सिर्फ कटोरा तालाब में जो लाठीचार्ज हुई है उसके अलावा हल्की फुल्की झूमा झटके की खबरें जरूर है, लेकिन एक पूरा आंदोलन अब तक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर रहा है और अप्रिय स्थिति कहीं पर नहीं बन पाई है। कांग्रेस का दावा है कि इस पूरे आंदोलन के बाद उसने भाजपा पर दबाव बनाने के लिए, अपना एक गुस्सा बताने के लिए और जनता के बीच इस पूरे मुद्दे को पहुंचाने में कांग्रेस सफल रही है। लेकिन अगर इसी जनता की बात की जाए जिसके हक की बात दोनों ही पार्टियां करती हैं और तमाम राजनीतिक दल अगर क्रिया करते हैं और आंदोलन की बात करते हैं जनता की बातों को करके, तो इन सब के बीच अगर आज के इस आंदोलन में अगर किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई तो वो जनता की तरफ से ही प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आम जनता का कहना है कि सड़कों को जिस तरीके से ब्लॉक कर दिया गया था इसके चलते उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशानी